हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर लियोज व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस मार्च फर्स्ट हाफ। एंड ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए। एंड मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ मिलेगा, आप जाके देख सकते हैं। सो लियोज, आपका जो एनर्जी कार्ड है यहाँ पे, दैट इज़ न्यू बर्थ गार्डेड विजिलेंटली नंबर 24। ओके, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ इनर वर्क जो यहाँ पे आप कर रहे हो। लाइक आप अपने अंदर कुछ डेवलपमेंट्स लेके आ रहे हो। मे बी आप अपने शैडो साइड्स को कन्फ्रंट कर रहे हो, आप कोई हीलिंग कर रहे हो, मे बी आप फिज़िकल हेल्थ का ध्यान रख रहे हो। सो दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टाइम जब आप अपना इनर वर्क को जारी रखें, लाइक ग्राउंड करें एनर्जीज़ को, अपने आप को समझने की कोशिश करें, अपने आप को वो प्लेजर, अपने आप को वो हैप्पीनेस या वो सेटिस्फैक्शन दे लाइफ में जो आप डिज़र्व करते हो। Now I'm also seeing this is also a time of transformation, and ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ अंदर नहीं बट बाहर भी हो सकता है कि आप अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आप वेट लूज़ कर रहे हो, आप वेट गेन कर रहे हो, मे बी आप अपने बालों के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप मे बी कुछ अपना आई डोंट नो कुछ स्टाइल बदल रहे हो, बाहर से भी आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो जो इस टाइम पे मुमकिन है या आप करने की एफर्ट्स दे रहे हो, एंड इट्स वर्किंग आउट फॉर यू। सो लियोज, आई थिंक दिस इज़ अ टाइम ऑफ इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन। इस वक्त आप अपने ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस्ड हो क्योंकि आपको लगता है कि आपने बहुत समय ऑलरेडी वेस्ट कर दिया है यहाँ वहाँ, इसके बारे में उसके बारे में सोच के, एंड नाउ यू डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। आप उस टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहते, आप अब अपने आप को टॉप प्रायोरिटी से हटाना नहीं चाहते। इट्स लाइक आप ऑलमोस्ट टायर्ड हो चुके हो, थक गए हो आप काम करते करते या प्रॉब्लम में फंसते फंसते, चीज़ों के साथ डील करते करते आप थक गए हो, एंड यू आर लाइक बहुत हुआ, अब मुझे रेस्ट चाहिए, आई नीड टू रीजुविनेट, आई नीड टू टेक सम टाइम आउट फॉर माई सेल्फ। मुझे अपने आप को पैम्पर करना है, मुझे अपना ख्याल रखना है, अपने दिमाग का, अपने बॉडी का, अपने सोल का, अपने इमोशंस का, एवरीथिंग नीड्स टू बी इन बैलेंस। एंड इस वक्त आप उस बैलेंस में लगे हुए हो, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। ग्रोथ आप देख पाओगे लाइफ में, जहाँ पे भी आपका फोकस जाएगा आप ग्रोथ को मैनिफेस्ट करोगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पॉजिटिव सोचें अपने बारे में, आप सही डाइट, सही न्यूट्रिशन के बारे में सोचें, आप सही एक्सरसाइज करें, आप सही मेंटल हेल्थ एक्सरसाइज करें, जर्नलिंग प्रैक्टिस करें, मेडिटेटिंग करें, वॉट एवर नीड्स टू बी डन। अगर आप कोई भी थेरेपी या काउंसलिंग करवाते हो, आप वो जारी रखें, उसे बंद ना करें। हेल्थ के लिए अगर आप कुछ भी मेडिकेशंस लेते हैं तो आप उसे जारी रखें। दिस इज़ अ टाइम टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। दिस इज़ अ टाइम कि आप खुद को प्रायोरिटी रखें, एंड आप यहाँ वहाँ दुनियादारी की बातें इतना भी ज़्यादा मत सोचें कि आप खुद को ही नेग्लेक्ट कर रहे हो। राइट, लेट्स सी योर love and emotional situation. What's coming? What's coming for the Leos out there? Okay, Ace of Swords. दो कार्ड्स हैं यहाँ पे. We have the Strength and the Hermit. Okay, Leo. I definitely see this energy of आप एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो अपने लव लाइफ में, स्पेशली अगर आप सिंगल्स हो। आई फील लाइक आप एक गैप मेंटेन कर रहे हो, आप ज़्यादा अपने ऑप्शंस ओपन नहीं रखना चाहते, आप ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, बिकॉज यू फील लाइक आपको पहले अपने साथ खुश रहना होगा, आपको पहले अपने अकेले
पन को एन्जॉय करना होगा। आपको पहले अपने आप को खुश करना होगा, अपने आप से प्यार करना होगा, तभी जाके वो प्यार, वो हैप्पीनेस आप किसी और से एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो आई फील लाइक बहुत सारे लियोज आप लोग एब्सोल्युटली सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग जर्नी में चल चुके हो, एंड आप बहुत ब्यूटिफुली उसमें उस जर्नी में हो, एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल दैट आप अपना इतना ख्याल रख रहे हो। बिकॉज लव इमोशंस में आई सी दैट इस टाइम पे आप काफ़ी विदड्रॉन हो दूसरों से, आप ज़्यादा इमोशनली किसी से कनेक्टेड महसूस नहीं कर रहे हो। इवन इफ अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, वहाँ पे भी मुझे नहीं लगता कि आप ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हो, या आप ज़्यादा लाइक रोमांटिसाइज कर रहे हो सिचुएशन को, या आप ज़्यादा कुछ एफर्ट दे रहे हो या स्ट्रेस ले रहे हो। क्योंकि अगर ये कोई रिलेशनशिप में आप ऑलरेडी हो, आप फिर भी अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हो, आप फिर भी यू आर लाइक कि ठीक है, ये रिलेशनशिप जब तक हेल्दी है, मैं इसमें रहना चाहूँगा या रहना चाहूँगी, एंड आई विल बी हैप्पी, आई विल बी जस्ट हियर इन दिस रिलेशनशिप। एंड जैसे ही मुझे लगेगा कि रिलेशनशिप मेरे लिए अनहेल्दी है, टॉक्सिक है, दैट इज़ द मोमेंट आई विल से अ गुड बाय। बिकॉज आपने अपने आप को प्रायोरिटी बना लिया है, आपने अपना ख्याल, आपको आ गया है कैसे रखा जाता है अपना ख्याल, आपने अपने बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग बना लिया है, एंड नाउ यू डोंट केयर, यू डोंट केयर कि कौन आपको डिसरेस्पेक्ट करे, कौन आपके पीठ पीछे क्या बोले, कौन आपको चीट करे, कौन आपके मुंह पे झूठ बोले। बिकॉज यू नो कि द मोमेंट आपके बाउंड्रीज को कोई गिराता है, दैट इज़ द मोमेंट यू आर गॉन, एंड इसमें कोई शक नहीं है। सो दिस इज़ अ टाइम यू आर टेकिंग फॉर योर सेल्फ। सो लियोज सिंगल्स जो है स्पेशली, या जो लोग किसी प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप में हो स्पेशली, ये लोग आई सी आप बिल्कुल डिटैच्ड हो बाकी लोगों से, आप बिल्कुल डिटैच्ड हो सामने वाले इंसान से, आपका फोकस आप खुद है। एंड जो लोग किसी नॉर्मल सा रिलेशनशिप में हो जहाँ पे सब कुछ ऑलमोस्ट बैलेंस है, ठीक है, सही है, उन लोगों के लिए भी आप ज़्यादा लाइक रोमांटिक एनर्जी में नहीं हो, आप ज़्यादा लाइक इस रिलेशनशिप को अपने सर लेके नहीं चल रहे हो। यू आर मोर लाइक कि ठीक है, ये अपनी जगह पे सही है, बट आई हैव टू बी मोर इन टू माई सेल्फ, माई डेवलपमेंट्स, माई प्रायोरिटीज़ नीड्स टू बी ऑन पॉइंट। सो आपका काइंड ऑफ वैसा वाला थोड़ा सा एनर्जी है, एंड आई थिंक दैट्स ओके। लाइक हर इंसान को अपना अपना स्पेस चाहिए होता है कभी कभी, एंड आप बस वो स्पेस ले रहे हो टू रेस्ट एंड रीजुविनेट एंड जस्ट टू रीस्टार्ट योर लाइफ। थोड़ा सा आप रीबूट कर रहे हो अपने लाइफ को, ट्रांसफॉर्म हो रहे हो थोड़ा सा यहाँ वहाँ, एंड दैट्स ओके, दैट्स फाइन, दैट्स एक्चुअली गुड, यू नो। सो येस, दैट्स हैपनिंग। Let's see your career situation. Empress, the Queen of Swords, and the Six of Pentacles. Listen, this is not the time of competition. आई फील लाइक कुछ लोग यहाँ पे अपने करियर को खुद ही ब्लॉक कर रहे हो, अपने सक्सेस को या अपने अपॉर्चुनिटीज़ को आप कुछ ना कुछ करके ब्लॉक कर रहे हो। एंड उसमें एक वजह ये है कि आप किसी से या कुछ लोगों से आप compete करने की कोशिश कर रहे हो। आप इस पे फोकस नहीं कर रहे हो कि मुझे अच्छा करना है, आप इस पे फोकस कर रहे हो कि मुझे कैसे दूसरों को हराना है, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम। ठीक है, जिन लोगों का भी ऐसा मेंटालिटी है इस वक्त, मैं यहाँ पे आपको पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ या आपको मैं दोष नहीं दे रही हूँ। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आप अपना फ़ायदा देखना चाहते हैं, अगर आप सच में जीतना चाहते हैं, तो आप ये सोचिए कि आप कैसे जीतेंगे, आप ये मत सोचिए कि आप दूसरों को कैसे हराएंगे। एज सिंपल एज दैट। कंपटीशन है, पीपल आर कंपीटिंग, आपसे अच्छे भी कंपिटिटर्स है, आपसे बुरे भी कंपिटिटर्स है। आप जिस रेस में दौड़ रहे हो आसान नहीं होगा एटलीस्ट इस 15 दिन, पर एक ही चीज़ याद रख के आपको दौड़ना है इस रेस में कि मुझे जीतना है बस। मैं कैसे जीत सकता हूँ और कितना मेहनत करूँ, कहाँ पे स्ट्रैटेजी अप्लाई करूँ, क्या आइडियाज़ काम पे लगाऊँ, क्या प्लान करूँ, कौन सा एक्शन लूँ, बस, नथिंग एल्स टू बी डन। रिस्क मत लीजिएगा इस टाइम पे लियोज।
अननेसेसरी ड्रामा, अननेसेसरी रिस्क, किसी और के भरोसे पैसा रखना, किसी और के भरोसे पेपर साइन करना, किसी और को अननेसेसरीली अपने बिजनेस में शामिल कर लेना, इन चीज़ों से दूर रहिए। लोगों पे इस टाइम पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। नॉट एवरीबडी इज़ अ वेल विशर। कुछ लोग हो सकते हैं बहुत भले आदमी है, बहुत अच्छे इंसान हैं, पर ये लोग भी अपना फ़ायदा पहले देखेंगे, आपका नहीं। सो बी केयरफुल। ऑल्सो किसी ऐसे जगह पे, किसी ऐसे सिचुएशन में ओवर गिव मत कीजिए कि बाकी के चीज़ें डिसबैलेंस हो जाए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं समझाने के लिए कहूँ, अगर आप मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है, आपका साइंस एग्ज़ाम है, साइंस में 3 सब्जेक्ट्स है, आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छे हैं, पर आप फिर भी केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो बाकी के जो 2 साइंस के सब्जेक्ट्स हैं वो कहाँ जाएंगे? अगर केमिस्ट्री में आप ऑलरेडी अच्छे थे, पर ऊपर से आपने और ज़्यादा एफर्ट, टाइम, एनर्जी सब कुछ वहीं पे डाल दिया, तो बाकी 2 में तो आप वैसे भी अच्छे नहीं थे, अब क्या होगा? दैट इज़ द एनर्जी। कहीं ऐसी जगह पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो जहाँ पे, दैट इज़ ओके, दैट्स गुड, बट ओवर गिव मत कीजिए कि मुझे और अच्छा करना है, इस जगह पे मुझे इतना अच्छा करना है कि बाकी मेरा ज़िंदगी गया भाड़ में, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। सो करियर में भी इफ़ यू आर पुटिंग योर फोकस, डोंट बी बायस्ड विथ इट। ओके, हार्ड वर्क कीजिए बट बैलेंस्ड तरीके से कीजिए। टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, एवरी डिटेल्स शुड बी वेरी क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू। हर एक डिटेल का ख्याल रखिए, ध्यान दीजिए कि कौन सा चीज़ आपके नज़रों के बाहर है, क्यों है, कहाँ पे नज़र देना ज़रूरी है, कहाँ पे आप थोड़ा सा ज़्यादा ही नज़र दे रहे हो कि बाकी जगहों पे नज़र नहीं जा रहा है आपका। ये सारी चीज़ों का बेसिकली बैलेंस कीजिए लाइफ को। जितना बैलेंस में रखेंगे, जितना प्लानिंग करेंगे, जितना प्रैक्टिकली सोचेंगे, उतना बेहतर है। एंड जैसे कि मैंने कहा, लोगों से उतना भी ज़्यादा ट्रस्ट मत कीजिए लोगों को, या ओवर गिव मत कीजिए लोगों में, या डोंट कम्पीट जस्ट टू कम्पीट। अगर रेस में दौड़ ही रहे हैं तो जीतने के लिए कीजिए, किसी को हराने के लिए नहीं। These are a few things that you need to keep in mind, and that is what I have for you, Leos. I hope this helps you out. I hope this gives you clarity, this resonates. अगर अच्छा लगा हो, let me know, and thank you so much for watching. Take care, God bless you, and goodbye.